खिलाफ भी शिकायत दर्ज हो चुकी है, आपके ऊपर केस दर्ज हो चुका है, पीएफआई के 4 लोग पकड़े गए हैं। मैं पीएफआई से थोड़ा ही हूँ। पीएफआई के 4 लोग अलग पकड़े गए, लेकिन आपके खिलाफ भी केस वहां पर हो चुका है। अपनी बहन की मैं अधिकार है, सरकार उनकी है, सिस्टम उनका है। एक केस थोड़ा ही मेरे खिलाफ, जहां भी पीड़ितों के खिलाफ, पीड़ितों के लिए आवाज उठाने जाता हूं केस हो जाता है। केस से नहीं डरता हूं मैं। मेरी बहन के सम्मान का मामला, मैं केस वेस की परवाह नहीं करता हूं। और मैं जानता हूं सरकार केस लगा के दबाना चाहती, डराना चाहती, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको पीड़ित परिवार से जब मिलने जाना है, आप कह रहे हैं कि वो आपका परिवार है, पीड़ित हमारी बहन है, आप सैकड़ों की संख्या में समर्थकों को लेकर क्यों पहुंच रहे हैं हाथरस? सैकड़ों की संख्या में जब समर्थकों को लेकर वहां पहुंचा जा रहा है, तो ये मैसेज तो अलग जाता है ना चंद्रशेखर जी, ये मैसेज अलग जाता है। पहले ही वहां पर परिस्थितियां जिस तरह की क्या बता रहा हूं, मैं अकेला व्यक्ति, मैं क्या बता रहा हूं वहां। अच्छा ठीक है, आप सैकड़ों की संख्या में लोगों को जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, वहां नारेबाजी हो रही है, वहां का यही सरकार कह रही है ना, आप आराम से आइए, मुलाकात करिए। फिर अभी सुनेंगे आप, वहां हजारों लोग पंचायत कर रहे हैं, वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं अगर सैकड़ों लोगों के साथ जा रहा हूं तो मैं अब उपद्रव कर रहा हूं। मैं 25 किलोमीटर से 5 आदमियों के साथ जाता हूं तो माहौल बिगड़ जाता है। वो वहीं गांव में पंचायतें करते हैं और धमकियां देते हैं, तब कुछ नहीं बिगड़ता। देखिए बहन, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, लेकिन सच ये, सच झुटलाया जाता, सच शीशे की तरह साफ है। नहीं चंद्रशेखर जी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। और जो आपने कहा कि वहां पर पंचायतें हो रही है, आज तक पर रेगुलर पिछले 4 दिन से हम यही सवाल उठा रहे हैं कि धारा 144 लगे होने के बावजूद वहां पर बड़ी संख्या में कैसे पंचायतें हो रही हैं, आज तक पर ये सवाल लगातार उठाया गया है। तो प्लीज आप ऐसे इंटेंशन पर सवाल ना खड़े करिए। देखिए, आप अकेले पैनल पर आए हैं, तो मैं आपसे जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं, मैं आपसे उन्हीं का जवाब लूंगी ना। बिल्कुल नहीं। अगर या तो आप डिबेट में होते तो मैं फिर बाकियों से वो सवाल पूछती। अगर 100 लोगों के साथ, सुनिए, मैं डिबेट में जाता ही नहीं हूं ना, मैं डिबेट में नहीं जाता हूं। 100 लोगों के जाने से माहौल बिगड़ता है क्या? हजारों लोग वही नहीं रहते हैं क्या? उस गांव में हमारे 4 घर है, कब माहौल बिगड़ा? जब बिगाड़ा गया तभी तो बिगड़ा। मैं पूछता हूं, मैं अकेला पहली बार 100 लोग लेके जा रहा हूं? मैं तो 1000 लोग साथ जाता हूं। मैं एक राष्ट्रीय पार्टी जो अभी मैंने बनाई है, मेरा एक संगठन जो 26 प्रदेशों में काम करता है, मेरे साथ 100 लोग नहीं चल सकते हैं। लोगों के साथ 100 लोग की सुरक्षा चलती है। मुख्यमंत्री जाके देखे अकेले, मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए पीड़ित परिवार का दुख बांटने? हम लोगों को क्यों जरूरत पड़ी वहां जाने की? अगर सही न्याय हो रहा होता तो फिर ये सब चीजें क्यों होती? पुलिस ने जांच क्यों नहीं की? आज जो मीडिया के लोग दिखा रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी गई, पीड़ित पुलिस ने जांच करके क्यों नहीं दिखाया फैक्ट? क्यों माहौल बिगाड़ा गया? क्यों इस तरह सब चीजें की गई? क्यों एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बयान देते हैं माहौल बदलने के लिए कि रेप नहीं हुआ? वो कौन होते बताने वाले? उनको रेप की परिभाषा पता है कि स्पर्म नहीं मिला है? वो सेक्शन 375 को जानते हैं? हम सब समझ रहे हैं कि सरकार के लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि अगले 1 हफ्ते में और अगले इस महीने में मीडिया को कितना जो है विज्ञापन सरकार देती है। मुझे ये बताइए चंद्रशेखर जी, आपने कहा कि ये आपका अधिकार है कि आप पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे और उनके लिए इंसाफ की मांग लगातार उठाते रहेंगे। आप बलरामपुर क्यों नहीं गए अभी तक? बलरामपुर में भी एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन क्योंकि वहां पर आरोपी ऊंची जाति के नहीं हैं, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो आपको सूट नहीं करता है, इसलिए आप वहां नहीं पहुंचे, आप हाथरस पहुंचे, और लगातार आपकी बयानबाजी सिर्फ हाथरस को लेकर है। बलरामपुर क्यों नहीं? अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा दूं कि बलरामपुर पहुंचा हो नहीं पहुंचा हूं। अगर आप कहें तो दिखाऊं। चलिए आप बताइए, अगर हमारी जानकारी गलत है तो आप ठीक है, आप हमें करेक्ट करिए। बलरामपुर में मैंने बताया ना, मैं बताता हूं भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव है कमल सिंह वालिया, और बलरामपुर गए हैं, प्रशासन से बात की है, सब कुछ किया है। एक भीम आर्मी कोई व्यक्ति नहीं है, एक सोच है, और इतना बड़ा संगठन जो पूरे देश में काम करता है। आप कहें तो मैं आपको अभी ट्विटर पे उनका वो दिखा दूं। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूं कि चंद्रशेखर बलरामपुर क्यों नहीं गए? राष्ट्रीय महासचिव हैं चंद्रशेखर बलरामपुर क्यों नहीं गए? आपको 1 मिनट देखें, चंद्रशेखर, ये देखिए, अगर आप कैमरा आपका जूम कर पाए, मैं आपको दिखा देता हूं। नहीं, मैं वो बिना देखे मैं आपकी बात मान रही हूँ कि ठीक है, आपकी पार्टी के दूसरे नेता वहां गए, मैं आपकी बात को मान रही हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, चंद्रशेखर वहां क्यों नहीं गए? एक ही तो आदमी हूँ। अच्छा आप ये बताइए, मैं यही तो कह रहा हूँ। अच्छा आप ये बताइए, कितने केस होते हैं? आप कितने केसों की? चंद्रशेखर जी, मुझे ये बताइए कि आप ये चयन कैसे करते हैं कि हाथरस जाना है और बलरामपुर नहीं जाना है? चंद्रशेखर जी, ये बात कैसे चुनते हैं कि हाथरस जाएंगे और बलरामपुर नहीं जाएंगे? जहां अन्याय होता है ना, जहां अन्याय होता है, पीड़ित परिवार कहता है कि अन्याय हो रहा है, और बलरामपुर में नहीं हुआ अन्याय, समझ रही है बहन? पूरे देश में जाता हूं। आप देखो, मैं क्या, बलरामपुर में पुलिस की कार्रवाई की 2 दिन की रिपोर्ट है,
पीड़ित परिवार ने कहा कि हम न्याय से संतुष्ट हैं। आप चेक कर लीजिए ना। लेकिन यहां पीड़ित परिवार कह रहा है कि न्याय नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे ना जाऊं, बताइए ना। जब अन्याय होगा तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। बलरामपुर में पीड़ित परिवार का बयान है, 2 दिन में पुलिस ने रिकॉर्ड दिया कि जिसने किया उनको गिरफ्तार किया, उनको जेल भेज दिया है। मैं तो कहता हूं जहां भी बलरामपुर हो, भदोई हो, कोई सा प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कोई सा प्रदेश हो, जहां गलत हो वहां जाना चाहिए। लेकिन मैं एक व्यक्ति हूं, लेकिन भीम आर्मी एक यूनिट है, सब जगह जाती है। कल एक सजा हुई है राजस्थान में, थाना गाजी के प्रकरण में मैं गया था, मैंने आंदोलन किया था। मेरे जाने के बाद जो है जिनकी सरकार है कांग्रेस की, उनकी पार्टी के बड़े नेता भी गए थे और जो मांगे परिवार की थी, जाके इन परिवार के साथ बैठ के उनको माना था, पीड़ित परिवार को नौकरी सब चीजें की थी। मैं गया था, मैंने आंदोलन किया था, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया था। मैं नहीं भेद करता हूं ना कांग्रेस बीजेपी, मेरे लिए कांग्रेस की सरकार भी ऐसी, बीजेपी की ऐसी, सबकी सरकार ऐसी, हमारे साथ सब जगह अन्याय होता है। और मैं दलित मुस्लिम और सब चीज की बात नहीं करता। मैं जब बेटी की बात है, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं और बाबा साहब महिलाओं का सम्मान करते थे और बाबा साहब देश की महिलाओं को यूनिट मानते थे। मैं कभी बहन बेटी की बात नहीं करता हूं, इसलिए करता हूं कि जाते पंचायत होती है ना, वो पंचायत कभी बेटी के पक्ष में क्यों नहीं होती है, सब पता है मैडम हमें।